बंधुओं, जय माता दी। भोले बाबा की जय हो और हनुमान बाबा के और सभी देवी देवताओं की जय हो। आजकल श्रावण मास चल रहे हैं, उसी संदर्भ में भगवान शिव के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर भक्ति के दाता भी माने गए हैं। भगवान शंकर में नव भक्ति का दर्शन होता है। इनमें अष्टांग योग, ज्ञान की सातों भूमिकाओं का और धर्मों के 10 लक्षण का दर्शन भी होता है। मानस में कहा गया है, शंकर सहज स्वरूप समारा, सहज स्वरूप का अनुसंधान शिव ने किया, उनकी सहज प्रवृत्ति भजन है। भगवान भी कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावे मोहि। भगवान की शंकर की भक्ति जो करेगा वही मेरी भक्ति पाएगा, अथवा शंकर के सहज स्वरूप को जो भी आत्मसात करेगा वह मेरी भक्ति पाएगा। 9 प्रकार की भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास पहली भक्ति संत का संग बताते हैं। प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरी भक्ति है कथा श्रवण। कथा श्रवण कीजिए आप। तीसरी भक्ति है अभिमान छोड़कर गुरुजनों की सेवा करना। चौथी भक्ति है प्रभु के गुणों का गायन करना, लेकिन मन में कपट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का दुराग्रह भाव नहीं होनी चाहिए। पांचवी भक्ति है भगवान राम ने जिस प्रकार शबरी के सामने कहा, वह है दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना। जो मंत्र का जाप करेगा वो निश्चित रूप से भगवान की सेवा के लिए अवसर प्रदान होगा उसे, और भगवान की सेवा के लायक होगा, क्योंकि मंत्र में जो शक्ति है उसे आप क्या कोई नहीं जानता। बहुत अद्भुत शक्ति है, उसका प्रमाण, उसका अनुभव आपको मंत्र के जाप करने के बाद ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार बालकांड में भी गोस्वामी तुलसी लिखते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु, कासे बरकति हेतु उपदेशु। जिस मंत्र को स्वयं महेश्वर जपते हो वह महामंत्र काशी में मुक्ति का कारण है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना। शैल वराग और धर्माचरण ये है इंद्रियों का निग्रह करना। इससे आपको भक्ति मार्ग में, भागवत कृपा में, प्राप्ति में सरलता प्राप्त होगी। 7वीं भक्ति है पूरे संसार को ब्रह्म में मानना और किसी को दोष नहीं देखना। ये 7वीं भक्ति कहलाती है। 8वीं भक्ति है हर स्थिति में संतुष्ट रहना। हर स्थिति में संतुष्ट रहना ये बहुत बड़ी बात है। आज के भौतिक युग में आप हर स्थिति में संतुष्ट हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवत कृपा ही हो सकती है, तभी आप संतुष्ट रह सकते हैं। 9वीं भक्ति है सरलता, सहजता और छल रहित जीवन व्यतीत करना। भगवान शिव इतने भोले थे कि देवताओं ने उनसे कहा विवाह कर ले, उन्होंने विवाह कर लिया। भगवान शिव से भवानी ने कहा कि मैं पिता के घर जाऊं, उन्होंने कहा चलिए जाओ। यानी वो भोले थे। आज भी वो जिसको चाहे जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं और है ना उन्हें वरदान दे देते हैं। तो ये 9 भक्ति जो हैं ये मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूँ। यदि आप इन 9 भक्ति का अनुसरण करते हैं तो आप भगवत कृपा निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। समय जरूर लगेगा, लेकिन आप निश्चित रूप से भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करेंगे। ये मेरा अटल विश्वास है, ये मेरा अनुभव है। जय माता दी।